दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम पुरानी चीज़ें याद करेंगे जो हमारे उत्तराखंड का ओल्ड रीति रिवाज के साथ हमारे को ये सारी चीज़ें लाइव दिखती थी और इसका रोज़ाना यूज़ होने वाली चीज़ थी। लेकिन आज का समाज इसे याद नहीं कर सकता है, आज का समाज भूल चुका है। तो निकले हैं हम अपने सफ़र के लिए। तो इस सफ़र में हम शुरुआत करेंगे उत्तरकाशी के छोटे से शहर के बीच से निकले हैं, जहां का नाम है बरमखाल। तो बरमखाल से हम इस कच्चे रूट में निकले हैं। इस कच्चे रूट पे आपको इधर उधर का जो अच्छा वातावरण है, अच्छे खेत है, छोटे गांव है, वो मैं आपको यहां से लाइव दिखा रहा हूं। उत्तराखंड में रास्ता चाहे कच्चा हो, लेकिन जगह इधर उधर की आपको देखने में बहुत ही लाजवाब होती है, जैसे मैं इस वीडियो क्लिप में आपको दिखाऊंगा। तो अभी का जो मैं आपको ये लोकेशन दिखा रहा हूँ, ये गधेरे का है। गधेरे में आपको इधर का जो जंगली वातावरण है वो बहुत लाजवाब दिखेगा। और बीच में देखो, आजकल इस गधेरे में ऐसा नहीं लगता कभी पानी आता होगा। और पानी में देखो, पानी तो साफ तो जैसा है, लेकिन इसमें कुछ अलग से चीज़ मच्छी है। इनको डोंकल कुछ ऐसे नाम से उत्तराखंड में जाना जाता है। और आजकल पानी ना कम होने की वजह से यही गंदगी जैसे पानी में ये पाए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इसीलिए ये आजकल इसमें बहुत सारी है। तो ये जो दूसरी जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ भी छोटा सा गांव है और इसका वातावरण भी आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ। यहाँ चारों तरफ चीड़ के पेड़, डेंकल, तोन और ऐसा ही जो पहाड़ में पेड़ पौधे होते हैं वही यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये ग्राम टिपरी उत्तरकाशी का छोटा सा गांव है, वहाँ का ये नज़ारा है। यहाँ की खूबसूरती दोस्तों आप लाइव देख सकते हैं। यहाँ पर भी एक कच्चा रूट है और इस रूट से ही यहाँ के लोग इधर उधर जहाँ भी जाना होता है इसी रूट के माध्यम से जाते हैं। बस पहाड़ में प्रॉब्लम यही रहती है कि जाने आने में हमेशा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि यहाँ पर एक ही टाइम गाड़ी मिलती है, दोबारा गाड़ी तो कहाँ मिलेगी। और ये है, ये जो गांव मैं बता रहा हूँ, ये बहुत सुंदर गांव है। इस गांव की खूबी और इस गांव के बीच में हर प्रकार की सुविधा अवेलेबल है, हर चीज़ यहाँ पर होती है। चारों तरफ से पहाड़ियाँ हैं, जंगल है और जंगल के बीच में ये गांव है। अभी मैं एक घर के आंगन पे आया हूँ। कभी यहाँ लोग रहा करते थे और कभी यहाँ बीच में खेला करते थे। इस गांव का ऐसे ही कई मकान होंगे, लेकिन इस मकान में कभी बचपना गुजारा जाता था और आज ये घर और ये मकान बंजर पड़ा था। बंजर ही है, जब 10-15 साल में आओगे तो क्या हाल होंगे आप खुद ही समझ सकते हैं। तो ये देखो, सीढ़ियों की ये हाल हो रखे हैं। चलो और आगे देखो, ये दरवाज़ा के ठीक सामने यहाँ पे चूहा ने देखो कुतर कर यहाँ पर इतना बड़ा होल कर दिया। चलो आगे और आपको अंदर का सीन दिखाते हैं। छत का हाल देखो, छत भी टूटने पे आ रखी है। टूटेगी भाई, बिल्कुल टूटेगी। ये सिलेंडर है, ऊपर से ये बिजली की जो फिटिंग है, ये देखो। अब मैं कुछ ओल्ड चीज़ें दिखा रहा हूँ जो पुराने ज़माने की होती थी, तो ये मैंने संभाल के रखी थी। जैसे लैम्प बाती, पहले के लोग इसी के माध्यम से अपना जो शाम का टाइम होता है इसी के माध्यम, इसी पे गुजारा होता था। रात का उजाला इसी से होता था। और ये हल, जो जब हल लगता है ना, तो इससे ही काम चलाते थे। इसको
नीचे नशेड़ा कहते हैं, उस पर लगाया जाता है। और ये पानी की हंडी है मिट्टी की, इस पे बहुत ठंडा पानी रहता है। और ये दिया बाती आपको मैं फिर से दिखा रहा हूँ। यहाँ क्या होता है कि उत्तराखंड में आपको ऐसी चीज़ें हर जगह मिलेगी। और उत्तराखंड में आज का समाज तो इन चीज़ों से अपरिचित है। जैसे ये कांस की थाली, पहले के लोग, पहले का समाज इसको बहुत समझता था, बहुत ज़्यादा वैल्यू देता था इसे। लेकिन आज की जनरेशन इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। थाली भी यूज़ करेंगे तो बोन चाइना चाहिए, प्लास्टिक की यूज़ करेंगे, स्टील की कर लेंगे, लेकिन इस थाली का कोई वैल्यू नहीं रहा अब। जैसे ये छोटा सा पतीला है, ये इनका वैल्यू कहाँ मिलेगा आपको पहाड़ में। अब आपका समाज, आपके लोगों को तो सब कुछ छोड़ दिया है लोगों ने। तो आज मैं इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें नई करा रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ कि हम पहाड़ में क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे। अभी मैं आपको ये कांसी की करछी दिखाता हूँ। ये देखो, ये करछी और ये मिट्टी का तेल है, अभी भी संभाल के रखा है। भला यहाँ तो कौन यूज़ करेगा, लेकिन ये बहुत पता नहीं कितने सालों से यहाँ पड़ा है। लेकिन मैं इसको एक बार दिया बाती जला के दिखाता हूँ आपको, इसका वैल्यू कितना होता है। आज तक हम लोग समझ नहीं पाए, लेकिन पुराने लोगों को मिट्टी का तेल का वैल्यू भी पता था और इस लैंप का भी वैल्यू पता था, जो हम लोग आज इसको मजाक समझकर इसका दुरुपयोग समझ लो आप, चाहे अनयूजेबल। तो देखो, मैंने इसमें मिट्टी का तेल भर दिया है, अब मैं इसको कर दूंगा बंद। तो जला के देखते हैं क्या पहले की तरह हम भी जला पाते हैं, या मतलब हम इस रीति रिवाज को भूल तो रहे हैं, लेकिन आज ताज़ा करने के चक्कर में क्या जलेगा या नहीं जलेगा। तो ये देख सकते हैं, इसको ऐसे घुमाकर ऊपर से कभी सुई से किसी चीज़ से बाती को है ऊपर निकालते थे। तो डाल दिया मैंने इसमें। लैंप के अंदर है मिट्टी का तेल। आज की डेट में मिट्टी का तेल भी नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि उत्तराखंड में आपको, उत्तराखंड क्या कहीं पे भी आपको मिट्टी का तेल आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन इस घर में पड़ा है। ये इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर पता नहीं कितने सालों से ऐसे पड़ा है, घर कभी खुलता है नहीं, इसलिए कहाँ से मिलेगा। और जो घर के अंदर जो सामान है वो कहाँ जाएगा। तो फाइनली मैंने ये लैंप को जला दिया है, और लैंप को देख सकते हैं आप धीरे धीरे जल रहा है, थोड़ी देर में और ज़्यादा जलेगा। और देखो, पुरानी चीज़ें याद आ गई ना, आखिर पुराना सामान है। लेकिन ये देखो, कभी पकोड़े, कुछ ऐसे चीज़ें कढ़ाई से निकालने के लिए, इसको झरना कहते हैं। मेरे ख्याल से हिंदी में भी झरना ही कहते हैं, और झरने नाम से इसको जानते हैं हम। तो ऐसा ही है दोस्तों। अभी इस लैंप को मैं फिर से दिखाऊंगा आपको, लेकिन है उत्तराखंड में अभी भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ आपको पुराने घरों के अंदर ही मिलेगी। मैं तो आपको अभी काफ़ी चीज़ें दिखा रहा हूँ। देखो, घर के अंदर क्या बुरा हाल कर दिया है चूहों ने। चारों तरफ भाई कचरा ही कचरा पड़ा है। और ये लैंप देखो सड़ गए हैं, और पुराने ज़माने में इनको ऐसी वैल्यू दिया जाता। ये फूलदान है, इससे ही हम मिट्टी का तेल को भरते थे। आज बड़ा अजीब और गरीब लगता है जब हम इन चीज़ों को सामने देखते हैं। होगा क्यों, पहले के लोग इसके बिना रह नहीं सकते थे, आज की जनरेशन इसको इस्तेमाल करना भूल गए। जब से ये लाइट आई है और जब से स्मार्टफोन आया है, तब से रेडियो और
ये लैंप जो है इनका वैल्यू ख़त्म हुआ है। आने वाला टाइम तो टीवी भी बंद होने वाली है। ये दरवाज़ों के हाल भी देखिए, दरवाज़ों के पास ये घास जमी है जिसको अल्मोड़ा कहते हैं। ऐसा बुरे हाल हो जाते हैं अगर आप अपने घर को छोड़कर शहर की तरफ प्लान हो जाते हैं या शहर को चले जाते हैं, तो घर की जो खूबी है, खासी है, वो सब ख़त्म हो जाती है। अब इस घर का दरवाजे को खोलते ही आपको मैं दिखाऊंगा कि इसमें कितने जाले लग चुके हैं। ये देखिए भाई साहब, इस घर के हालात देखो। चारों तरफ अंदर जाने से पहले ही रास्ते पे मकड़ियों ने इतना जाले पैदा कर रखे कि मतलब अंदर जाएगा आदमी तो क्या सोच के जाएगा, क्या हालात होंगे घर के अंदर। तो फाइनली मैं घर के अंदर हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं घर में सारा टूट फूट हो रखी है। घर का कुछ भी सामान सही नहीं है, चारों तरफ ये घर के हालात देख सकते हैं आप। टूट गया है ये घर। सही घर बनाया बट यहाँ पे पुराने रीति रिवाज में जो मकान की छतें पड़ती थी वो आज भी बरकरार है। शायद इस वजह से अंदर और ज़्यादा टूट फूट नहीं हुई है। होते थे तो ऐसे यहाँ पे बल्ली के माध्यम से ही घर बनाया जाता था। पत्थरों के ऊपर ऐसी बल्ली लगती है, ये बांस की बल्ली है और इसके ऊपर चीड़ के पटेले कहते हैं, जो चील के छालों से चील के वो पट्टे निकालते हैं, उनसे बनाया जाता है। ये सारे पट्टों से इस तरीके से पूरे घर को बनाया जाता था। लेकिन इन्हीं की वजह से आज खत्म है, घर को छोड़ भी दिया, लेकिन और यहाँ देखो ये टूटा नहीं है। जहाँ से ये टूटा है वहाँ पर ऊपर से ये जो पत्थरों की पटाली कुछ ऐसा बोलते हैं, उसकी वजह से ये सारा टूटा था। और ये जो है ये तो अजीब, ये इस पे हम दिख रहा है, लेकिन वो छाछ छोलते थे, जो आज इसको साइड पे रखा है। यूज़ तो होगा नहीं तो क्या करे, इनका कोई वैल्यू नहीं है, दिखाने के लिए रखा है बस, कभी याद आ जाए तो। और ये देखिए, अगर आपने कभी हल लगाया हो तो बैलों पे इसको लगाया जाता है, उनकी नाक, ताकि वो पीछे रुक जाए। लेकिन ये भी सारी चीज़ें एक रहस्यमय बनकर रह जाता है। जो चीज़ें पहले बीती है और आज ये चीज़ें सामने मिल जाए तो आपको ये रहस्य ही बनकर नज़र आएगा। तो ये हाल है, देख सकते हैं पूरे घर के अंदर इतनी सारी मिट्टियाँ, बुरा हाल है इसके। अजीबोगरीब हालत हो गई है घर की। आंगन हो या घर के आसपास ऐसा घास और ऐसा अजीब विचित्र हालत हो रखी है कि यहाँ पर ऐसा कभी लगता नहीं कि कोई यहाँ पे रहा होगा। के सभी सदस्य और कभी इस आंगन के बाहर शहर की खेल कूद बच्चों का पुराने तरीके से जो राज खेलते थे वो सारे यहीं पे मतलब खेला होगा या खेलते होंगे, जो भी है। लेकिन आज ये बिल्कुल चौपट, कहानी ख़त्म है इसकी। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये यहाँ का वो वातावरण है, वो जगह है जहाँ पर कभी भैंस गाय चुंगाई थी। लेकिन आज गाय भैंस की जगह पे बिल्कुल सुनसान है। हर वातावरण तो वैसा ही है जैसा था, लेकिन जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे आपको दिखाऊंगा और खेतों की वो हरियाली जो आज तक बरकरार है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पहले हम खाया करते थे, आज इसको जानते भी नहीं हैं लोग। तोमड़ी कुछ नाम से जानते थे। खेतों में जाते तो इनको ज़्यादा पसंद करते थे। और ये छोटा सा गधेरा है इस गांव के सामने। यहाँ पर सामने जहाँ मैं जा रहा हूँ यहाँ पर एक कुआं है, बहुत ही रहस्यमय समझा जाता है इसे। ये जो कुआं है इसकी सबसे बड़ी खासियत है, यहाँ सर्दी के टाइम ये गर्म सा हो जाता है यहाँ का पानी, और गर्मी के टाइम यहाँ पे ठंडा पानी रहता है। ये तो इसकी खूबी है। यहाँ पे इस गांव में आपको बहुत ज़्यादा
मात्रा में आपको आधे रास्ते से अखरोट के पेड़ नज़र आएंगे। के माध्यम से अखरोट का पेड़ क्या, अखरोट का यहाँ पर एक जगह एक गधेरा है, उस तरफ टोटली अखरोट के ही पेड़ है। और इस गांव में सबसे ज़्यादा अखरोट की पेड़ नज़र आएंगे आपको। तेज लगने वाली और ये जो बिच्छू घास है में से एक है जो ये भी बहुत ज़्यादा है, भांग, बिच्छू घास और जितनी भी ऐसी छोटी चीज़ें हैं वो यहाँ पर मोस्टली हीसर, किनगुड़, आड़ू, खुमानी, ये यहाँ पर बेसिक कहीं पे भी मिल जाएंगे आपको। किसी गांव ने यहाँ मतलब इस क्षेत्र के कहीं भी किसी भी जगह किसी भी गांव में जाओगे आपको हर जगह यही चीज़ मिलेगा। अखरोट के पेड़ तो दोस्तों यहाँ पे बेसिक कहीं पे भी चले जाओ आप, लेकिन इस गांव से ज़्यादा नहीं मिलेगा। और ये यहाँ का कुआं है, पानी का एक रहस्य में जो मैं आपको बता रहा था। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आजकल गांव के प्रधान या गांव के लोगों द्वारा ये थोड़ा अच्छे से बना लिया है। लेकिन इस कुएं का पानी और इस कुएं की खूबी हम आज तक नहीं भूल पाए हैं। बहुत ही मज़ेदार कुआं था। नहाने घर में पानी ले जाना। गांव से यहाँ पर आधा किलोमीटर का फासला है, लेकिन गांव के लोग आज भी इधर आते हैं। तो पहाड़ी खाना चीज़ है और पहाड़ी खाने का तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ। लाजवाब चीज़ है। रोटी पे परोठा, रोटी पे पहाड़ी घी, ये है और पहाड़ी घी घी का स्वाद ऐसे ही पहाड़ में खाया जाता है। पुराने चिमनी का ज़माने में लैंप है। चिमनी का इसकी हालत लैंप देखो होता दोस्तों, था। ये भी पुराने ज़माने का है। तरीके से आज ही इसको होता हम था। भूल बस चुके हैं। इसके ऊपर इसमें यहाँ से चिमनी मट्टी लगती का थी तेल- और यहाँ से तेल डालो और ये जो है और इससे आज घुमाया तक इतना जाता है। लाजवाब तरीका से इसको आज यूज़ ये किया जाता था। किसी काम का नहीं रहा। फिर भी मैंने ये संभाल के रखा है, इनको फेंका नहीं है मैंने। और ये देखो, ये नशेड़ा है और ये टोफरी है। ये नशेड़े से हल लगाने का काम होता है। और बीच में ये जो होल है, यहाँ पे वो जो मैंने फावड़ा बोला वो यहाँ पे यूज होता है इसके अंदर। तो ऐसा ही कई मतलब खेत को चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ पहाड़ में मिलते हैं। आज ये रहस्य इसलिए बन रखा क्योंकि हम घर पे है नहीं, हमने ये चीज़ें छोड़ दी है। ये होता है पहाड़ की चूल्हा है जिस पे कभी खाना बनाया जाता था। देखने को मिलती है। ये देखिए ये दूध जमाने के लिए दूध दही बनाते तो दूध इन पे जमाया जाता था। सड़ गए हैं। तो आज ये घर पे एक शो पीस समझ सकते हैं आप, या ओल्ड जो भी चीज़ें हैं इनको हमने सिर्फ संभाल के रखा है। आने वाली जब तक ये घर है तब तक हम इनको देखने पर्पज़ के लिए रखा होता है, क्योंकि अब ये इस्तेमाल योग्य तो वैसे भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपने पास संभाल के इसलिए रखी होती है कि देखने के लिए याद आ जाती है कि पहाड़ में ऐसी भी चीज़ें होती थी और अभी भी अवेलेबल है। क्योंकि अब कोई ऐसा चीज़ें बनाएगा नहीं, शर्म आती है सभी को इन चीज़ों को। ये तोमड़ा है, कभी इस पे बीज भात इसमें भी रखा जाता था। ये बीज से कोरा गया है। ये लौकी या आल जो भी कहते हैं इसको बीज से बिल्कुल इसके अंदर से खोखला करके फिर इसको इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे भी वही हाल है जो मैं पहले दिखाया था। इतने सारे जाले लगे हैं और जालों के बीच में ही ये बुरे हाल है। दरवाज़ा खोल के देखूं तो अंदर बाहर का ये हाल है। देखो सब ख़त्म हो चुका है। दिखा क्या क्या है ये? अब मैं आपको और कुछ ऐसी चीज़ दिखा रहा ये हूँ समय जो आपको अरे राम राम मोस्टली हे बल भगवान। बैल जोतते टाइम दिखा भाई, इसकी ज़रूरत पड़ती है। समय बैलों के जोतने की समय कहते हैं इसे। और ये बहुत कुछ काफ़ी नया सालों से पुरानी पड़ी है। चीज़ें। स्टोरेज है ये। यहाँ पर आपको सबसे पुराना चीज़ें ये अभी देख जो मैं साहब, बता रहा था, कितने हैं इसी भाई से हमारे पास? हल वो नशेड़ा है, इसके बीच में जो खोखला था वहाँ पे इसी को यूज़ किया जाता है।
और ऐसे लोहे के पता नहीं क्या क्या चीज़ें यहाँ अभी तक है। काफ़ी चीज़ें ऐसी बर्बाद हो रही है कंडी जिसका हम अब इस्तेमाल में नहीं ला रहे हैं। किसी को। और ये देखो, ये गिंजाल है जिससे आज तो यूज़ नहीं होते, लेकिन कभी धान कूटने के काम आता था। यहाँ पर भांग की मात्रा भी बहुत ज़्यादा ऐसा ही पैदा हो जाता है, लेकिन यूज़ नहीं होता यहाँ पे, बिच्छू घास, क्योंकि यहाँ के समाज में कोई ऐसा बहुत कम रेयर लोग होते हैं जो इसको यूज़ करते हैं, इसीलिए ये शायद इतना बड़ा हो रखा है। कुछ मैं खेतों के नज़ारा आपको दिखाऊंगा। खेतों में भी वो सारी चीज़ें, इधर उधर की गांव, गधेरे और हरियाली आपको लगातार मैं आपको हर जगह दिखाने की यही कोशिश कर रहा हूँ। कितना अच्छा लगता है ना जब आपको गांव की छोटे छोटे गांव दिखता है, इधर उधर से हल्की सी पहाड़ी और जंगली क्षेत्र और गधेरे। ये आपको आम जगह नहीं, ये सिर्फ पहाड़ों में ही मिलती है, और ऐसी खूबसूरती आपको पहाड़ों के अलावा कहीं नहीं मिल सकती है। तो इस गांव में भी यही खासी है। इस गांव के आसपास के क्षेत्रों में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये फिर से अखरोट का पेड़ और उसमें एक छोटी सी चिड़िया।